हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जो भी बच्चे इस साल क्लास 10th या फिर 12th की बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जो कि रिजल्ट और कॉपी चेकिंग दोनों से ही रिलेटेड है। और इस बार आपकी रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी निकलने जा रही है। आगे मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस भी बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप रिज़ल्ट को देख सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर मोबाइल के थ्रू, जैसे भी हो आप अलग अलग तरीके से कैसे रिज़ल्ट को देख सकते हो। और इसको लेके सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी निकाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को वो भी दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सीबीएसई ने यहाँ पे एक सर्कुलर निकाला हुआ है जिसमें सबसे पहले आप नेट के माध्यम से कैसे रिज़ल्ट को देख सकते हो, तो इसके बारे में यहाँ पे दे दिया है। उन्होंने लिंक शेयर कर दिया है, इन लिंक से आप सीबीएसई 10th या फिर 12th के रिज़ल्ट को चेक कर सकते हो। जैसे पहला जो यहाँ पे साइट दिया है वो www.results.nic.in, दूसरा है www.cbseresults.nic.in, फिर है www.cbse.nic.in, एक और है www.gov.in। तो इनमें से आप किसी भी वेबसाइट्स में जाते हो तो वहाँ से आप क्लास 10th हो या फिर 12th हो, रिज़ल्ट को आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो ये ऑनलाइन देखने का एक प्रोसेस है। अगर आप डिजिटल वे में देखना चाहते हो अपने रिज़ल्ट को तो आप डिजी लॉकर, ये जो ऐप है प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इंस्टॉल कर लेना, वहाँ से अपने रिज़ल्ट को डिजिटली भी देख सकते हो, ठीक है, और जल्दी भी देख सकते हो। इसके बाद एक उमंग ऐप भी आता है, वहाँ से भी अपने रिज़ल्ट को देख सकते हो। साथ ही साथ टेलीफ़ोन नंबर के द्वारा, यानी कि ऑफलाइन मोड से अगर आपको रिज़ल्ट देखने होंगे तो वो आप कैसे देख सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे दिया है कि अगर आप दिल्ली रीजन में हो तो दिल्ली रीजन में आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है, ठीक है, टेलीफ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है, टेलीफ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस नंबर से पे आप कॉल करके दिल्ली रीजन वाले बच्चे अपने रिज़ल्ट की जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे कंट्री के दूसरे पार्ट से हो दिल्ली के अलावे, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप रिज़ल्ट की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपको एसएमएस के द्वारा रिज़ल्ट चाहिए होगा अपने मोबाइल में, तो इसके लिए आप लोग को कुछ इस तरह से टाइप करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के हो तो आपको सीबीएसई क्लास 10th लिखना होगा। अगर क्लास 12th के होगे तो आपको सीबीएसई 12th लिखना पड़ेगा। फिर आपको इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन दे के अपने बीच में अपने रोल नंबर को फिल करना है, फिर अपना स्कूल नंबर को फिल करना है, फिर अपने सेंटर नंबर को फिल करना है, और फिर ये सब सारा एसएमएस में लिख के, ठीक है, मोबाइल का जो आपका एसएमएस वाला बॉक्स होगा वहाँ पे लिख कर ये वाली जो नंबर है इसमें बस सेंड कर देना है। तो उधर से जो भी आपके मार्क्स आए होंगे तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से ये जो गूगल का सर्च इंजन है यहाँ से भी रिज़ल्ट को देख सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ से भी देख सकते हो। तो रिज़ल्ट देखने के बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि सीबीएसई ने आपके लिए दिया हुआ है। अब चलो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये जो सीबीएसई क्लास 10th या फिर 12th की रिज़ल्ट है ये आएगी कब तक? देखो, सीबीएसई कभी भी कोई भी चीज़ ऑफिशियली नहीं बताती है, लेकिन इस बार आपकी रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएगी। अब इसके पीछे का मैं आपको कुछ रीजंस बता रहा हूँ। देखो, सीबीएसई इस बार किसी भी चीज़ को ना डिले नहीं कर रही है, हर चीज़ टाइमली कर रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे पहले ना कुछ प्रीवियस ईयर्स के रिज़ल्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर हम 2022 का बात करें तो इसकी जो रिज़ल्ट है 2022 से 22 जुलाई 2022 को आ गई थी। 2021 में अगस्त 3, मतलब जुलाई अगस्त, समझ रहे हो, काफ़ी लेट हुआ था। रीज़न क्या है ना कि ये जो तीनों ईयर्स हैं 2020 से लेकर 2022 तक, तो इस समय कोविड का पीरियड चल रहा था, तो कोविड के वजह से एग्ज़ामिनेशंस डिले हुआ था, और डिले होने के कारण रिज़ल्ट में भी डिले हुआ, ठीक है। तो बनाने में भी समय लगता है, कॉपी की चेकिंग में भी समय लगता है, अपलोडिंग में भी समय लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, जिसके वजह से रिज़ल्ट में देरी हुई थी, ठीक है। एक बात और कि रिज़ल्ट आपकी जब भी निकाली जाएगी तो वो 12 बजे के बाद ही निकाली जाएगी, या फिर 1 बजे के बाद निकलेगा। हो सकता है शाम में भी निकल ले, रात में भी निकाला जा सकता है। और पहले क्लास 10th का रिज़ल्ट आएगा, 12th का रिज़ल्ट बाद में आएगा, इसको भी याद रखना। अब अगर आप 2019 का रिज़ल्ट देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 2019 की जो रिज़ल्ट है वो 6 मई को आ गई थी। मतलब इस बार भी आपकी जो रिज़ल्ट है वो इसी के अराउंड आसपास में आ रही है। मतलब कि आप मान के चलो कि रिज़ल्ट आपका मई के पहले वीक तक श्योर है कि आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार आपकी एग्ज़ामिनेशंस
पहले ख़त्म हो चुकी है। अगर एग्ज़ामिनेशंस पहले ख़त्म होता है तो रिज़ल्ट भी पहले आता है, ठीक है। हालांकि देखो क्लास 12th की जो रिज़ल्ट है वो पहले आती है, बट 12th की अभी तक एग्ज़ामिनेशंस कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक है। अभी भी उनकी एग्ज़ामिनेशन चल रही है। 5 अप्रैल यानी कल लास्ट एग्ज़ामिनेशन है, फिर क्लास 12th की एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाएगी। हालांकि जैसे हमने पहले की कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है कि जैसे जैसे एग्ज़ामिनेशन होते जाता है तो उसके अगले ही दिन कॉपियों की चेकिंग भी सडनली शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्लास 10th की अगर हम कॉपियों की चेकिंग की बात करें तो वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आपको ऐसी कहीं वीडियोस भी देखने को मिलती है ना कि कॉपी की चेकिंग लेनियंट हो रही है, हार्ड हो रही है, कैसी हो रही है, तो समझ लो कि वो पूरी तरह से फेक होगी, क्योंकि कॉपियों की जो चेकिंग होनी थी ना वो समझ लो हो गई। हालांकि कॉपियों की एक बार दोबारा से चेकिंग होती है, लेकिन इस बार नंबर नहीं बैठाए जाते हैं, बल्कि काउंट किए जाते हैं कि जो बच्चे नंबर ऑब्टेंड किए हैं वो सही से काउंट हुआ या नहीं, या फिर जो बच्चे ने आंसर्स लिखा है, ऐसा नहीं ना टीचर ने साइन कर दिया नंबर उसमें बैठाया ही नहीं गया है। तो मतलब सीबीएसई क्या किया है ना कि कोऑर्डिनेटर रखी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोल सीबीएसई दी हुई है। तो ऐसा भी चेक होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि बीच में एक पन्ना छूट गया, ठीक है। कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी आए थे, सर मेरा बीच में एक पन्ना छूट गया, मैंने प्लीज़ पीटीओ नहीं लिखा था, यानी प्लीज़ टर्न ओवर, तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। नहीं कटता है मार्क्स। आपका जितना भी कॉपी का जितना भी पेजेस होता है ना, पूरे पेजेस को चेक किया जाता है। भले ही जो कॉपी साइन कर रहे होते हैं, जिसको आपके नंबर बैठा रहे होते हैं पढ़ के, वो तो देखते ही हैं, उसके अलावे भी एक और कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। तो वो दोबारा से आपकी कॉपी को देखते हैं कि कहीं टीचर ने ये सही से चेक किया या फिर नहीं, या फिर बहुत सारे टीचर्स नंबर को जोड़ने में भी गलती कर देते हैं, तो नंबर सही से काउंट किए हैं या फिर नहीं है, किसी भी तरह का ना कोई मिस्टेक नहीं हो। तो इस वजह से दोबारा से उसका रीचेकिंग होता है, मतलब दोबारा से कॉपियों की चेकिंग होती है। तो रिज़ल्ट मिस्टेक नहीं होता है, में भी फिर भी देखा जाता है कि कुछ कुछ बच्चों के रिज़ल्ट गलती आ भी जाते हैं, जिसके लिए बाद में बच्चे चैलेंज भी करते हैं, कॉपी की वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो खैर वो आगे का प्रोसेस है, आगे मैं आप लोग को बताऊँगा, आगे जैसा जो भी होना होगा। तो उसको लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो रिज़ल्ट आपकी है वो करीब मई का पहला वीक में आएगा, और हो सके तो अप्रैल लास्ट में भी आ सकता है, 30 अप्रैल को भी आ सकता है। इस बार सीबीएसई एक्चुअली में प्लानिंग कर रही है रिज़ल्ट आपकी जल्दी दे और सेशन को जल्दी से शुरू करे। इस वजह से इस साल का भी जो सेशन है और जल्दी शुरू कर दिया गया है, जहाँ पे सैम्पल पेपर या फिर सिलेबस, जैसे सिलेबस लगभग 5-6 अप्रैल के बाद निकाला जाता था, या फिर 10 अप्रैल के बाद निकाला जाता था, या फिर सैम्पल पेपर सितंबर के महीने में निकाला जाता था, लेकिन इस बार और जल्दी सीबीएसई निकाल दी है। इस बार 31 मार्च को ही सिलेबस निकाल दी, सैम्पल पेपर भी उसी दिन रिलीज़ कर दी, सारा चीज़ फटाफट कर रही है। बहुत मतलब इस बार देखा जाए तो सीबीएसई काफ़ी एक्शन में है कि हमें टाइमली सारी चीज़ों को करना है। तो ऑब्वियसली आपकी जो रिज़ल्ट है ना वो मान के चलो कि अप्रैल लास्ट, या तो 30 अप्रैल, या तो 5 मई तक, 7 मई तक, या उससे पहले, ज़्यादा लेट आपका नहीं होगा, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पे आपको कुछ डेटा भी दिखा के बता रहा था कि यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कब कब ईयर्स में कौन कौन ईयर्स में कब कब रिजल्ट आई हुई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ लेट हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लेट हुआ था तो कोविड की वजह से, यहाँ पर भी लेट हुआ था, इसमें भी कोई रीज़न था। 2017 का अगर आप रिजल्ट का डेट देखोगे तो वो भी मई 2 इस तरह के आसपास में निकल गया था। तो अगर लेट नहीं, मतलब कोई रीज़न नहीं होता है ना लेट होने का, तो आपकी रिजल्ट जल्दी निकल जाती है। और इस साल कोई रीज़न नहीं है कि आपकी रिजल्ट में किसी भी तरह का लेट होगा, ठीक है। खैर आगे जब भी रिजल्ट निकलेगी तो आगे मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। आगे बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। बाय बाय।